भाई बनो बेशकीमती समय है, बेशकीमती। क्योंकि ऐसा समय इस धरती के ऊपर मिलना दुर्लभ बताया गया है। महात्मा लिखते हैं कि सत्संगत दुर्लभ संसारा और निमिष दंड भर एक बारा। प्रेमी भाई बहन, निमिष का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? जितनी देर में हमारी आंख की पुतली खुलती है और बंद हो जाती है, यानी पलक झपकती है और बंद हो जाती है, इतनी देर भी अगर इस धरती के ऊपर मानव शरीर पाने के बाद सच्चे महात्माओं का सत्संग यानी उनकी वचन वाणियों को सुनने का अवसर मिलता है, तो ये हमारा आपका सौभाग्य कहा जाएगा। महात्मा कहते हैं ये घड़ी आपके लिए जीवन की सबसे अमूल्य घड़ी है। अभी तक हम दुनिया में जितना समय इधर उधर में बिताए, जैसे घर परिवार, बीवी बच्चे, खेतीबाड़ी, दुकानदारी, दफ्तर और नातेदारी, रिश्तेदारी, इसमें लगाया गया जितना समय हमारा आपका, ये सब हमारा आपका जाया गया। इससे हमको आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। महात्मा कहते हैं इसी समय में से जो समय निकालकर आप वक्त के मुर्शिद के सानिध्य में पहुंचकर और उनका दर्शन या उनके वचनों को सुनोगे, वो समय आपका सार्थक हो जाएगा। जैसा कि आज आप सब लोग अपने घर गृहस्थी के काम काज को थोड़ा विराम करके यहाँ महात्माओं के सानिध्य में आ गए, तो ये समय आपका आज प्रेमी भाई बहनों सार्थक हो गया। कहा गया है कि जब आओ सत्संग में तब साहेब आवत याद। साहेब का मतलब प्रेमी भाई बहनों वो परमात्मा की याद आती है। कहा है जब आओ सत्संग में तब साहेब आवत याद और सोई घड़ी लेखे में बाकी की सब बात। यही घड़ी प्रेमी भाई बहनों हमारे आपके जीवन की लिखी जाएगी। जितना समय आप घर गृहस्थी से निकाल कर और यहाँ बैठ कर बिता दोगे, ये समय आपके खाते में लिख दिया जाएगा, आपकी बही में ये समय लिख दिया जाएगा। आपको इस समय का पूरा पूरा लाभ लौकिक रूप से और पारलौकिक रूप से मिलता रहेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज का ये आपका समय जो है सार्थक हो गया। और इस धरती के ऊपर जब उस परमात्मा की दया और कृपा से ऐसा सुनहरा समय मिलने लगे, तब समझना भी चाहिए कि आज उस परमात्मा ने हमारे ऊपर अपार दया कर दी है। अपार दया अगर उसकी ना होती तो इतने बड़े गांव के अंदर प्रेमी भाई बहनों आवाज सबके कानों तक जा रही है। प्रेमी भाई बहन हाथ जोड़कर निवेदन भी करने के लिए गए, लेकिन उन सब प्रेमी भाई बहनों के कान में आवाज जाने के बावजूद वो अपने घर गृहस्थी से निकलकर यहाँ महात्माओं के सानिध्य में नहीं आ सके। अब आप कहोगे नहीं आ सके तो इसमें हम क्या करें? तो ना हम करेंगे ना आप करोगे, ये तो उस परमात्मा की मौज है जिसके ऊपर उसकी रहमत की नजर हो जाती है। वो जीव प्रेमी भाई बहनों भाग कर दौड़ कर वक्त के महात्माओं के द्वारा जो संदेशा धरती के ऊपर बताया जा रहा है, जीवात्मा और परमात्मा का रहस्य उसको सुनने के लिए आ जाती है। और जो सुनने के बावजूद भी प्रेमी भाई बहनों ये सोचती है जाएं न जाएं, जाएं न जाएं, अगर जाएंगे तो वहाँ हमारा क्या लाभ होगा, ये तो जय गुरुदेव वालों के लिए है। तो प्रेमी भाई बहनों ये सोचते ही सोचते उनको प्रेमी भाई बहनों काल झपट्टा मारकर खींच लेता है। कहते हैं कि पांव दे यह मारक सोई और अति हर कृपा जास पर, जिसके ऊपर उस परमात्मा की रहम नहीं होती है, रहमत नहीं होती है, वो प्रेमी भाई बहनों चाह कर भी सत्संग में नहीं आ पाता है। तो जब आप सब लोग आ गए हो, आज मौज हो गई परमात्मा की, तो थोड़ी देर अपने मन को खींचकर और गुरु महाराज के चरण कमलों में लगाओ, जिससे आपका मन जो है ये बाहर में तरंगे लेना बंद कर देगा और यहाँ से बताई गई हर एक बात को प्रेमी भाई बहनों ध्यान पूर्वक सुनोगे। और जब सुनोगे और उसको अंदर में प्रेमी भाई बहनों
उतारोगे तभी आपको सत्संग का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, आज का ये समय बेशकीमती, ये देव दुर्लभ मानव शरीर में बेशकीमती समय, इस समय की जितनी भी सराहना की जाए इस धरती के ऊपर उतनी कम है। हमारे गोस्वामी बाबा मानस के अंदर लिखते हैं, यही जो रामचरित मानस का पाठ जिसका हम और आप अपने घरों पर जैसे शादी है, मुंडन है, ब्याह है या अन्य कोई प्रयोजन होता है तो उसमें 24 घंटे के लिए अखंड करते हैं। उसी मानस के अंदर गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि धन्य घड़ी जब सो सत्संगा, वो घड़ी सचमुच धन्य है जिस घड़ी में सत्संग होता है। सत्संग प्रेमी भाई बहनों, ये जो महात्माओं के मुख से आवाज निकलती है, वाणियां निकलती हैं, उसी को सत्संग कहा जाता है। सत्संग का मतलब होता है प्रेमी भाई बहनों सत्य का संग, सत्य का संग। बाहर में ढोलक बजाकर, हारमोनियम बजाकर, गीत रागनी राहो, ये कीर्तन गाकर, इसको प्रेमी भाई बहनों सत्संग नहीं कहा जाता है। सत्संग वो होता है जो महात्मा उस परमात्मा और इस जीवात्मा के बीच के गुप्त भेद को बताने का काम करते हैं। जैसे ये महात्मा इस धरती के ऊपर सत्संग का मतलब बताते हैं प्रेमी भाई बहनों, सत्संग का मतलब सत्य का संग, यानी हम और आपको जब इस धरती के ऊपर ये बेशकीमती मानव शरीर मिला और मानव शरीर मिलने के बाद अगर हम और आप परख ना कर सके, निरख ना कर सके कि धरती के ऊपर वास्तव में सत्य क्या है और असत्य क्या है, तो इस बार भी प्रेमी भाई बहनों हम इस मनुष्य शरीर की महिमा को नहीं समझ पाएंगे। ये मनुष्य शरीर प्रेमी भाई बहनों हमको आपको बार बार नहीं मिलेगा, और इस बार मिला है तो मिलने के बाद अगर हम इसकी महानता को नहीं समझ पाए, इसके उद्देश्य को नहीं समझ पाए, तो ये समय भी प्रेमी भाई बहनों हमारा आपका चला जाएगा। इस बार हम और आप भी प्रेमी भाई बहनों धोखा खा जाएंगे। अब हम और आप इस मानव शरीर में रह करके इस बार धोखा न खाएं, इसलिए वो परमात्मा यानी महात्माओं का भेष बना करके हमारे आपके बीच में हम जीवात्माओं को बताने और समझाने के लिए आ गए और बता रहे हैं कि भैया बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य शरीर जो है बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और सुर दुर्लभ, सुर का मतलब होता है देवी और देवता, जो उनको दुर्लभ है, जिनके लिए हम और आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तीर्थों में स्नान करने के लिए जाते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, जब तब पूजा और व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं कि वो परमात्मा खुश हो जाए, वो देवी खुश हो जाए, वो देवता खुश हो जाए। आज वो प्रेमी भाई बहन उस परमात्मा से निवेदन करते हैं कि हमको एक बार ये मनुष्य शरीर मिल जाए, लेकिन उनको नहीं मिलता है। हमको आपको मिला है तो हम और आप इसकी महत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं। इस मनुष्य शरीर पाने का असली मकसद हम और आप यही अभी तक लगाए कि भाई अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और अच्छा कमाओ, बढ़िया मकान बनाकर ऐशो आराम से रहो। प्रेमी भाई बहनों, आज के पढ़े लिखे समाज में हिंदी अंग्रेजी के इस ज्ञान के अंदर हम और आप भटक गए, यानी अपने उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को भूल गए जो लक्ष्य हमारी इस जीवात्मा के कल्याण का इस धरती के ऊपर और ये बेशकीमती मानव शरीर के लिए था। आज प्रेमी भाई बहन जब हम अपने लक्ष्य से भटक गए तो उस परमात्मा को दुख हुआ और वो हमारे आपके बीच में स्वयं आकर के और वो आवाज लगा रहा है, हे भैया बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये प्रेमी भाई बहन बड़े भाग्य से हमको आपको मनुष्य शरीर मिला है, और बड़े भाग्य से जो मनुष्य शरीर मिला है तो इस मनुष्य शरीर को सार्थक कैसे किया जाएगा। इस मनुष्य शरीर को प्रेमी भाई बहनों हम और आप व्यर्थ न गवाएं, इसका असली मकसद बताने के लिए ही
महात्मा देखो आपके बीच में आए हुए हैं, कह रहे हैं भैया 84 को भोग कर पायो मनुष्य शरीर, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 पीर। कहने का मतलब प्रेमी भाई बनो 84 यानी 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद ये बेशकीमती मानव शरीर मिलता है। और अगर इस बार इस मानव शरीर में रह करके हम अपने काम को न कर सके तो प्रेमी भाई बहन दोबारा वो परमात्मा हमको आपको मनुष्य शरीर नहीं देगा, और जब मनुष्य शरीर नहीं देगा तो हम और आप अपने काम को नहीं कर पाएंगे। अब हमको आपको पता करना है कि धरती के ऊपर भाई काम अपना क्या है। काम तो सब लोग करते हो, कोई बिना काम के धरती के ऊपर नहीं है। कोई खेती करता, कोई दुकानदारी करता, कोई दफ्तर में करता, कोई रोजगार करता, कोई व्यापार करता। एनीवन मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो काम न करता हो। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, क्या हमको आपको कभी किसी ने बताया कि ये जो हम और आप काम करते आए हैं, जैसे घर बनाना, परिवार बनाना, बीवी बनाना, बच्चा बनाना, खेती बनाना, दुकानदारी बनाना, दफ्तर बनाना, ये काम क्या हमारे काम आएगा कि क्या ये अपना काम है? हे प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं बच्चा, यही हमारा आपका सबसे बड़ा भ्रम है। यही हम और आप नहीं समझ पाए कि जिस उद्देश्य से उस परमात्मा ने बेशकीमती मानव शरीर हमको दिया था, उस उद्देश्य को भूल करके हम और पराये काम को यानी पराई उलझन को सुलझाने में हम और आप लग गए। इसको सुलझाते सुलझाते प्रेमी भाई बहनों हमारा आपका सारा जीवन चला गया। एक नहीं, दो नहीं, 4 नहीं, 1000 नहीं, सैकड़ों नहीं, हे प्रेमी भाइयों, करोड़ों करोड़ों बार हमको आपको इस धरती के ऊपर ये मनुष्य शरीर मिला। लेकिन जितनी बार ये मनुष्य शरीर मिला उतनी बार प्रेमी भाई बहनों हम और आप इसी पराई उलझनों को सुलझाते सुलझाते और इस दुनिया से चले गए, अपने काम को अंजाम नहीं दे पाए। और जब अपने काम को अंजाम नहीं दे पाए तब उस परमात्मा ने देखा कि अब तो काफी समय हो गया, और इतने समय के बाद देखो एक भी जीवात्मा अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई, तो वो स्वयं आज हमारे आपके बीच में और महात्माओं का भेष बनाकर और इस धरती के ऊपर स्वयं आ गया। और आते ही प्रेमी भाई बहनों हमको आपको बताया, क्या बताया? हे भैया, कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, त्रेता। सतयुग, हे प्रेमी भाई बहनों, सतयुग में जीवात्मा को इस धरती के ऊपर उतारा गया था। महात्मा कहते हैं कि सतयुग बीता, सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष। प्रेमी भाई बहन नोट करिएगा, 17,28,000 वर्ष उम्र सतयुग की। उस सतयुग में हमारी आपकी जीवात्मा, अब आप कहोगे जीवात्मा क्या होती है, क्योंकि जीवात्मा के बारे में हमको आपको किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। ये तो उस परमात्मा की मौज हो गई, हमारे आपके बीच में महात्माओं का भेष बनाकर आए और इन्होंने देखो प्रेमी भाई बहनों हमको आपको बताया कि जीवात्मा इस शरीर के अंदर प्रेमी भाई बहन जो पावर है, जो शक्ति है, जो मशीन है, ये जो बोल रही है, इसी को महात्मा जीवात्मा कहते हैं। जैसे हम और आप देसी भाषा में कहते हैं जू जब निकल जाता है तो आदमी मर जाता है। महात्मा कहते हैं जीवात्मा जिस दिन इस पिंजरे से निकल जाएगी उस दिन ये पिंजरा बेकार जाएगा। चाहे जितना भी बढ़िया पिंजरा हो, चाहे जितना ये साफ पिंजरा हो, हे प्रेमी भाई बहनों सब बेकार जाएगा। न हिंदू का, न मुसलमान का, न सिख का, न ईसाई का, न अमीर का, न गरीब का, न छोटे का, न बड़े का, न हरिजन का, न सबरन का, न सेठ, न साहूकार, न दुकानदार, किसी का भी पिंजरा प्रेमी भाई बहनों इस धरती के ऊपर कामयाब नहीं रहेगा। महात्मा कहते हैं इस पिंजरे में रहते रहते और इस जीवात्मा यानी जो पक्षी है, इस पक्षी को प्रेमी भाई बहनों आजाद करा के और अपने घर ले जाना। इसीलिए महात्मा कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर बीता। अब जब सतयुग, त्रेता, द्वापर बीता, सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष, त्रेता की उम्र 12,96,000 वर्ष, द्वापर की उम्र 8,64,000 वर्ष और कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष। जैसे कि हमारी आपकी उम्र इस धरती के ऊपर 100 साल, ऐसे ही एक कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर की उम्र यानी जो युग होते गए इनकी भी एक उम्र थी। इतने दिन तुमको, उसके बाद इतने दिन तुमको, उसके बाद इतने दिन तुमको। जैसे हमको आपको एक इस धरती के ऊपर वैसे तो 96,761
सांसों की पूंजी हमको आपको 96 करोड़ सांसों की पूंजी जो मिली है, इसी को महात्मा कहते हैं। अगर नियम से और सूचीबद्ध तरीके से खर्च किया जाए तो कम से कम ये जीव 100 साल तक का जिंदा रह सकता है इस धरती के ऊपर। लेकिन उसी में हम और आप इन सांसों की पूंजी का अगर गलत उपयोग करने लगे, सही तरीके से नहीं उपयोग करे, तो वही आज प्रेमी भाइयों देख लो तो देखने को मिल रहा है। वो प्रमाण तुम्हारे सामने है कि कोई 40 साल में चला जाता, कोई 50 साल में चला जाता, कोई 60 साल में चला जाता, और कोई तो पैदा होते ही प्रेमी भाई बहनों चला जाता। अब ये क्या है प्रेमी भाई बहनों, मतलब पूंजी तो उतनी ही सबको मिली है 96 करोड़ सांसों की। जैसे 10 रुपए आपको दिया गया और कहा गया भैया मार्केट को चले जाओ, और 10 रुपए में ये लिस्ट आपको दे दी गई कि ये सामान लाना, ये लाना, ये लाना। अब वो 10 रुपये आपको दिए गए, लिस्ट दे दी गई, बाजार को आप गए, भाई बाजार में भाई ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अब आपको ये भी देखना है कि ये 10 रुपये में ही हमको सारा सामान खरीदना है, और ये पूंजी जो है इसको बचा कर भी रखना है। अब प्रेमी भाई बहनों, अगर वो पूंजी हमारी एक ही सामान में खत्म हो गई तो बाकी की जो लिस्ट है प्रेमी भाई बहनों हमारी आपकी पूरी नहीं होगी। जैसे धरती के ऊपर प्रेमी भाई बहनों हमको आपको सीमित सांसों की पूंजी मिली है। सीमित सांसों की पूंजी में रह करके अगर हम आप इस दुनियादारी में ही व्यस्त है तो अपने काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। अपना काम ही प्रेमी भाई बहनों करने के लिए हमको आपको एक बेशकीमती मानव शरीर मिला है। अब बेशकीमती मानव शरीर में रह करके अपने काम को समझने के लिए हमको आपको सबसे पहले प्रेमी भाई बहनों इस धरती के ऊपर किसी जानकार के पास जाना पड़ेगा, किसी मास्टर के पास जाना पड़ेगा, किसी उस्ताद के पास जाना पड़ेगा। जैसे इस दुनिया के अंदर किसी हुनर को अगर सीखना है, किसी इल्म को अगर सीखना है, अगर किसी ज्ञान लेना है किसी से, तो प्रेमी भाई बहनों उसको गुरु बनाना पड़ता है, मास्टर बनाना पड़ता है। जैसे बच्चा है छोटा, अब जो थोड़ा सयाना हुआ, पढ़ने लिखने के योग्य हुआ, तो हम और आप उसको घर में नहीं रखते हैं, क्योंकि घर में बैठकर प्रेमी भाई बहनों हम उसको वो तालीम नहीं दे सकते हैं, यानी उन किताबों का ज्ञान नहीं बता सकते हैं। उसको ले जाकर कहाँ दाखिला कराते हैं? स्कूल में। स्कूल में उसको मास्टर बताता है, सिखाता है, और अगर स्कूल में ना ले जाए प्रेमी भाई बहनों तो वो नहीं समझ पाएगा इन किताबों में क्या लिखा है, क्या बताया गया है। ठीक उसी प्रकार से प्रेमी भाई बहनों इस मनुष्य शरीर को पाने के बाद, इस मनुष्य शरीर को महत्ता को समझने के लिए सबसे पहले हमको आपको गुरु की जरूरत है। गुरु यानी महात्मा की जरूरत है। और महात्मा प्रेमी भाई बहनों कैसा होना चाहिए? महात्मा आजकल के जमाने में जैसे ये टहल रहे हैं, कहीं तो सर बढ़ा, बाल बढ़ा लिए, कहीं तो कपड़े लगा लिए, कहीं तो प्रेमी भाई बहनों ये सब अपना जो है ये तिलक लगाया, जाओ माला दिया, और ये इधर उधर टहलने लगे और कहने लगे देखो हम महात्मा हो गए, हम महात्मा हो गए। लेकिन ऐसे महात्माओं से प्रेमी भाई बहनों काम नहीं चलेगा। महात्मा कौन होता है? जिसकी अंतर में प्रेमी भाई बहनों थर्ड आई खुली होती है, जिसको दिखाई देता है, जिसको सुनाई देता है। बाहर की दुनिया को तो सब लोग देख रहे हो, लेकिन ये प्रेमी भाई बहन जो पूरे महात्मा होते हैं वो प्रेमी भाई बहन तीसरी आंख उनकी खुली होती है, थर्ड आई खुली होती है। उनको प्रेमी भाई बहन वो खुदाई आवाज और खुदाई पैगाम सुनाई देता है। ये रोज वहाँ आते और जाते हैं, उसकी बात इस धरती के ऊपर प्रेमी भाई बहन बताते हैं और यहाँ की खबर वहाँ देते हैं। वो पूरा महात्मा होता है। वो महात्मा जब आपको इस धरती के ऊपर मिलेगा वो आपको बताएगा कि इस संसार के अंदर मानव शरीर पाने के बाद मानव शरीर का असली मकसद क्या है, असली उद्देश्य क्या है। जैसा कि आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती के ऊपर प्रेमी भाई बहनों हमको आपको बता रहे हैं कि हे भैया इस मानव शरीर का असली उद्देश्य क्या है कि जीते जी इसी मनुष्य शरीर में बैठकर अपने काम को करना। अपना काम प्रेमी भाई बहनों ये खेती दुकानदारी दफ्तर घर परिवार बीवी बच्चे बनाना ये नहीं है। ये तो हम और आप प्रेमी भाई बहनों इस संसार में भूल भ्रम में फंस करके कर रहे हैं, और इसको करने से हमारा आपका ये मानव शरीर पाना सार्थक नहीं होगा। हमारा आपका मानव शरीर पाना कब सार्थक होगा? जब हम महात्मा के पास जाएंगे, उससे वो युक्ति लेंगे, वो उपाय, वो रास्ता लेंगे, और जब उस रास्ते पर चलेंगे, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा ये कार्यक्रम
शुरू होने से पहले ये गुरु भाई जो हैं इन्होंने थोड़ी देर के लिए ध्यान की क्रिया में बैठाया गया इनको। ध्यान ध्यान का मतलब होता है प्रेमी भाई बहनों देखना। अब क्या देखना प्रेमी भाई बहनों? इन आंखों से प्रेमी भाई बहनों जो देख रहे हैं हम, इसको देखने को ध्यान नहीं कहते हैं। अंदर में प्रेमी भाई बहनों थर्ड आई जिसे कहते हैं, ज्ञान चक्षु जिसे कहते हैं, शिव नेत्र जिसे कहते हैं, उस आंख से उस आंख से प्रेमी भाई बहनों जो देखा जाता है, जो दिखाई देता है, उसको कहते हैं ध्यान। यानी ध्यान का मतलब होता है देखना। और उसके बाद इन्होंने देखो किया भजन। भजन का मतलब प्रेमी भाई बहनों हम और आप इस धरती के ऊपर नहीं समझ पाए। वैसे तो भजन सब करते हैं, कहीं राम राम कहते हैं, कहीं कृष्ण नाम कहते हैं, कहीं सीता राम कहते हैं, जय श्री राम, ये प्रेमी भाई बहनों बना बनाकर और गीत रागनी और हम खूब गाते हैं। रात रात प्रेमी भाई बहनों बैठकर हम और आप गाते हैं। लेकिन ये हमारा आपका सच्चा भजन नहीं है। सच्चा भजन मतलब प्रेमी भाई बहन जानते हो क्या होता है? सुनना। भजन का मतलब होता है सुनना। सुनना क्या प्रेमी भाई बहनों? वो आवाज जो हमारे आपके इस मानव मंदिर के अंदर हमेशा आ रही है 24 घंटे प्रेमी भाई बहनों। यानी उस खुदा के घर से आने वाली आवाज, वो आवाज प्रेमी भाई बहनों जिसको शब्द कहा जाता है। शब्द प्रेमी भाई बहनों, जिस शब्द को पकड़कर ये जीवात्मा नीचे उतरी थी, वही शब्द प्रेमी भाई बहनों इस धरती इस मंदिर में आता है। उस शब्द को सुनने का मतलब होता है भजन। तो हम इस धरती के ऊपर प्रेमी भाई बहनों आने के बाद महात्मा बता रहे हैं, हे बच्चा, मनुष्य शरीर पाने का असली उद्देश्य क्या है? अपना काम करना। अपना काम यानी जीते जी इस मनुष्य शरीर के अंदर बैठकर और अपनी जीवात्मा को, यानी जो इस शरीर के अंदर पावर है, शक्ति है, इसको उस परमात्मा से मिला देना। यही असली अपना काम है प्रेमी भाई बहनों। और ये अपना काम होगा कैसे? जब हम किसी जानकार के पास जाएंगे, जो रास्ता जानता है, जो वो क्रिया जानता है, वो क्रिया इस धरती के ऊपर प्रेमी भाई बहनों आज वक्त के मुर्शिद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं। अगर आप इनके पास जाओगे तो ये आपको प्रेमी भाई बहनों रास्ता बता देंगे और जिस रास्ते पर चल करके तुमको तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी, जिस मंजिल के तुम राही हो। वैसे तो इस संसार में प्रेमी भाई बहनों हम जितनी बार आते गए उतनी बार प्रेमी भाई बहनों इस बाहर की क्रिया को करते करते और इस संसार से चले गए, हमको आपको कुछ नहीं मिला। और ऊपर से कर्मों की पोटली बांधकर प्रेमी भाई बहनों हमको आपको विदा कर दिया गया। और जब वहाँ हम और आप गए धर्मराज की कचहरी में, तो वहाँ प्रेमी भाई बहनों जो हमारी आपकी फाइल खोली गई, तो उस फाइल में पूछा गया कि हे भैया, तुमको धरती पर भेजा था मनुष्य शरीर दे करके, और मनुष्य शरीर में रह करके तुमने क्या किया? तो आप हम और बताएंगे कि हमने देखो ये काम किया, ये काम किया, ये बनाया, ये बिगाड़ा, तो वो कहेगा नहीं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम आपको इस धरती के ऊपर ये बनाने बिगाड़ने के लिए, ये करने के लिए नहीं भेजे थे। तो कहोगे क्या करने के लिए भेजे थे? तो कहा तुमको इस धरती के ऊपर कोई बताने वाला नहीं मिला। हे प्रेमी भाई बहनों, बताने वाले तो मिले, लेकिन हमने उनकी बात को नहीं सुना, नहीं माना। जैसे कि आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती के ऊपर आवाज दे रहे हैं, बता रहे हैं कि बच्चा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। ये बेशकीमती मानव शरीर उस परमात्मा ने आपको दिया है अपना काम करने के लिए। लेकिन ऐसे महात्माओं की बात को सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। यहाँ पर प्रेमी भाई बहनों आज आवाज लगाई जा रही है। अभी देखो इस कार्यक्रम से पहले आपके गांव में फेरी लगाकर हाथ जोड़कर निवेदन किया गया, अर्जी किया गया, हे भैया थोड़ा समय निकाल कर चले आओ और वक्त के महात्माओं के संदेश को सुन लो, जो इस धरती के ऊपर बता रहे हैं तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण का। हे प्रेमी भाई बहनों, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। अभी यहाँ पर कोई मदारी आ जाए और डम 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 2 बार डमरू बजाए, अगर हमारे कान में आवाज गई प्रेमी भाई बहनों, हम बिना बुलाए दौड़कर चले आएंगे और उसको चारों तरफ से घेर लेंगे, बैठ जाएंगे जितनी देर वो बैठाएगा। अंत में प्रेमी भाई बहनों जब हम जाएंगे तो हमको मिलेगा क्या और हमको बताएगा क्या? हे प्रेमी भाई बहनों, वही रस्सी का सांप बताएगा। हमारी आंखों के ऊपर प्रेमी भाई बहनों ऐसा
प्रेमी भाई बहनों उसको छोड़कर तो हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं प्रेमी भाई बहनों। लेकिन उतनी देर में जो हमारा समय प्रेमी भाई बहन लगेगा वो सब जाया जाएगा और ऊपर से कर्म बन जाएगा। आज प्रेमी भाई बहनों महात्मा आवाज दे रहे हैं और कहते हैं चले आओ, थोड़ा समय निकाल करके हमारे सानिध्य में बैठ जाओ, हम आपको वो लाभ दे देंगे जो इस धरती के ऊपर कहीं नहीं मिलेगा। यानी इस सत्संग में जितनी देर आप बैठोगे, इस सत्संग से आपको जो लाभ मिलेगा वो इस धरती के ऊपर तो छोड़ो, वहां स्वर्ग में भी प्रेमी भाई बहनों आपको नहीं मिलने वाला है। अगर होता तो महात्मा क्यों बताते कि जो सुख है सत्संग में और सो वैकुंठ ना हो। इस सत्संग से जो सुख मिलता है प्रेमी भाई बहनों, इस सत्संग से जो लाभ मिलता है वो प्रेमी भाई बहनों धरती के ऊपर नहीं, वैकुंठ में भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों अपने मन के पीछे पीछे अगर भागोगे तो मन हमको आपको देखो सदैव से लेकर आज तक इस दुनिया में भटकाता रहा, लेकिन हमको आपको लाभ कोई नहीं मिला। अगर मन को थोड़ा रोक लोगे और अगर किसी आवाज को सुनोगे, अब वो आवाज प्रेमी भाई बहनों कैसी है, कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, तो हम अगर उसके पास गए, हो सकता है उस आवाज में वो कशिश हो, वो राज हो, जिस राज को अगर हम जान गए तो हमारी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। आज महात्मा कहते हैं आप इस सत्संग में आए हो तो इस सत्संग से प्रेमी भाई बहनों आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब उस सत्संग से लाभ क्या मिलेगा और महात्मा के पास अगर आए हो तो उससे क्या लाभ मिलेगा? प्रेमी भाई बहनों महात्माओं के दर्शन से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। महात्मा के दर्शन से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अब वो लाभ कैसा मिलता है प्रेमी भाई बहनों, वो बताते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज धरती के ऊपर बताए कि देखिए एक बार एक बादशाह और उसका एक वजीर, अब बादशाह और वजीर दोनों अपने दरबार में बैठे थे और दरबार में बैठे थे। उसके बाद एक दिन वो जो वजीर था वो कहने लगा हुजूर देखिए तो कल हम दरबार में नहीं आएंगे, हमारी छुट्टी चढ़ा लीजिए। तो वजीर बादशाह कहने लगा वजीर क्यों भाई, कल कहाँ तुम जाओगे, दरबार को क्यों नहीं आओगे? तो बादशाह वजीर कहने लगा देखो हुजूर कल हमारे पड़ोस में महात्मा जी आ रहे हैं और उनका सत्संग होगा, मैं महात्मा का सत्संग सुनने के लिए जाऊंगा, इसलिए दरबार को नहीं आऊंगा। तो वजीर बादशाह कहने लगा महात्मा वजीर ये बताओ कि सत्संग में तुमको ऐसा क्या लाभ मिल जाएगा जो तुम दरबार की ड्यूटी को छोड़कर और सत्संग जाओगे? अरे सत्संग में जाओगे तुमको कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ अगर दरबार में आओगे तो हम तुमको क्या देंगे? वेतन, नौकरी देते हैं ना, और जब नहीं आओगे तो मैं नौकरी काट लूंगा, एक दिन की तनख्वाह तुम्हारी कम कर दूंगा, और जब तनख्वाह कम कर दूंगा तो तुम्हारी जो दैनिक क्रिया है इसका संचालन कैसे होगा, यानी तुम्हारी ये जीविका कैसे चलेगी, तुम्हारा परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? तो वो वजीर कहने लगा हुजूर कुछ भी हो मैं कल नहीं आऊंगा, सत्संग जाऊंगा। अब जब ये बात कई बार कही कि सत्संग जाऊंगा तो वजीर बादशाह कहने लगा अच्छा वजीर ये बताओ कि सत्संग कहाँ है? तो कहा वहां पड़ोस में है। तो कहा चलो ठीक है, छुट्टी की कोई बात नहीं है, ऐसा करो मैं भी तुम्हारे साथ कल सत्संग में चलूंगा, मुझको भी सत्संग में ले चलो, मैं भी देखूंगा कि भाई सत्संग से क्या लाभ मिलता है। तुम क्यों बार बार सत्संग में जाते हो, क्यों यहाँ दरबार में छुट्टी करते हो? तो कहा ठीक है हुजूर, इसमें क्या तो अच्छी बात है, तुम जो हमारे साथ चलोगे तो हमारी और बढ़ जाएगी इज्जत, हमारा और मान सम्मान बढ़ जाएगा। भाई देखो वजीर के कहने से आज बादशाह सत्संग के लिए जा रहा है। अब जब ये बात कही तो कहा ठीक है हुजूर, कल तैयार है ना, और समय से हम आराम निकल चलेंगे। अब जब सुबह हुई वजीर उधर तैयार होकर आ गया दरबार में और इधर बादशाह तैयार हो चुका था। अब जब दोनों एक दूसरे के पूरक हुए यानी सामने हुए
चलो, समय हो रहा है। जैसे इस कार्यक्रम का समय है 12 से 3, 12 बजे से पहले या 12 बजे तक सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ बैठकर प्रेमी भाई बनो, हमारे गुरु महाराज ने अभी तक या आगे के लिए या पीछे के लिए जो बताया, उसी बातों को प्रेमी भाई बनो यहाँ से दोहराया जाता है, बताया और समझाया जाता है। तो बादशाह कहने लगा चलो भाई चलते हैं। आप दोनों चल दिए प्रेमी भाई बनो। कहाँ? सत्संग के लिए। अब प्रेमी भाई बनो ये नहीं पता है बादशाह को कि वहाँ क्या होगा, क्या बताया जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वजीर के कहने से आज सत्संग के लिए बादशाह जा रहा है। अब जब चल दिया, अपने दरबार से बाहर निकला, थोड़ी दूर पहुंच गया। अब थोड़ी दूर पहुंचने के बाद प्रेमी भाई बनो रास्ते में जा रहे हैं, दोनों बातें करते हुए, एकाएक बादशाह के पैर में ठोकर लगी। और जब बादशाह के पैर में ठोकर लगी तो वो धड़ाम से गिर गया। और जब गिरा तो देखा क्या, जिस पैर के अंगूठे में उसके ठोकर लगी, वो पैर का अंगूठा ही कटकर अलग हो गया। इतनी तेज ठोकर लगी। और जब ये बात बादशाह ने देखा तो वो प्रेमी भाई को कराहने लगा, क्योंकि दर्द होने लगा। अब ठोकर लगने के बाद दर्द तो जाहिर सी बात है, होने लगा और कराहने लगा। और जब कराहने लगा तो घूमकर मंत्री वजीर जो था उसने देखा, अरे हुजूर क्या हुआ? और दौड़कर बादशाह को उठा लिया। और जब देखा अरे बादशाह के खून बह रहा है और अंगूठा टूट गया है, तो वजीर खड़ा हो गया हाथ जोड़कर ऐसे, कहने लगा हुजूर अच्छा हुआ। कहने लगा हुजूर अच्छा हुआ। अब प्रेमी भाई बादशाह को ठोकर लगी, उसका अंगूठा टूट गया, खून बह रहा, दर्द दे रहा है, और मंत्री कह रहा अच्छा हुआ। तो जब कहा अच्छा हुआ तो बादशाह को गुस्सा आई, उसने कस के डांटा वजीर को, कहने लगा मूर्ख, देख रहा है मेरे इतनी चोट लग गई है, मेरा अंगूठा कट के गिर गया है, और तू कह रहा अच्छा हुआ। अब अच्छा के चक्कर में प्रेमी भाई बादशाह नाराज हो गया और कहने लगा चल दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, और आज के बाद तू मुझको कभी दरबार में शकल मत दिखा, रुखसत हो जा मेरी नजरों से। और जब ये बात कही बादशाह तो मंत्री फिर घूमकर खड़ा हो गया और कहने लगा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हे प्रेमी भाई बहुत अच्छा हुआ। अब ये बहुत अच्छा हुआ कहते कहते बादशाह और वजीर अपनी तरफ चला गया, बादशाह अपना दरबार की तरफ वापस आ गया। अब वजीर चला गया, बादशाह वापस आ गया अपने घर में दरबार में, और दरबार में बुलाया हकीम वैद्यों को, मलहम पट्टी करवाया। और जब उसका अंगूठा 2, 4, 10, 20 दिन में ठीक हो गया, जब ठीक हो गया तो एक दिन दरबार में बैठा है और कहता है अरे भाई काफी समय हो गया है और हमने अपनी राज्य का हालचाल नहीं लिया है, क्या है कैसा है, चलो चलते हैं सैर करने के लिए, अपने राज्य का भ्रमण करेंगे और थोड़ा जंगल की तरफ भी चलेंगे तो मेरा मन जो है बहल जाएगा, क्योंकि आज महीनों हो गया है बैठे बैठे घर में और दरबार से बाहर नहीं गए हैं। तो कहा ठीक है। तुरंत सेना बुलाई गई और जो तत्कालिक मंत्री नियुक्त किया गया उसको बुलाया गया, और मंत्री, बादशाह और सेना ये तीनों निकल लिए। कहाँ? राज्य के भ्रमण के लिए। जब निकल गए राज्य के भ्रमण के लिए, थोड़ी दूर गए और उसके बाद फिर कहा चलो अब जंगल की तरफ चलते हैं सैर करने के लिए। अब जंगल की तरफ चलेंगे, बादशाह, मंत्री और सेना। जब तीनों जंगल की तरफ गए तो थोड़ी दूर चलने के बाद प्रेमी भाई बहनों तब तक दिन भी ढलने लगा, और ढलने लगा जब दिन, तो कुछ ऐसा हुआ कि सेना, बादशाह और मंत्री ये तीन लोग तीनों दिशा में भटक गए। सेना दूसरी तरफ चली गई, मंत्री दूसरी तरफ चला गया और बादशाह दूसरी तरफ चला गया। और जब तीनों अलग अलग हो गए, भटक गए, तो मंत्री और सेना जो वापस घर को आ गई, अपने दरबार को आ गई, और बादशाह उसी जंगल में भटक गया, उसको दिशा शून्य हो गया, यानी वो दिशा भ्रम हो गया उसको। जब दिशा भ्रम हो गया तो वो ये नहीं समझ पाया कि हमें किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। और वो प्रेमी भाइयों में चलता गया, पूरा दिन पूरा चलता रहा, और चलते चलते प्रेमी भाई बहनों शाम हो गई, उसको रास्ता नहीं मिला। जंगल में प्रेमी भाइयों को रास्ता नहीं मिला तो वो प्रेमी भाई अनजान
होता क्या है, उसके जो बादशाहत की सीमा थी वो खत्म हो गई, दूसरे बादशाह की सीमा में प्रवेश कर गया। और जब प्रवेश कर गया तो देख क्या रहा है, सूरज के उगते उगते उजाला होते होते और हमारी सीमा खत्म, दूसरे बादशाह की बादशाहत में पहुंच गया। और जब पहुंच गया तो वहां देख रहा है जंगल में बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत भीड़ लगी है। और जब भीड़ को देखा तो बादशाह कहने लगा चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, मैं इनसे पूछ लूंगा रास्ता और वापस अपने वतन चले जाऊंगा, अपने दरबार चला जाऊंगा। अब रास्ता पूछने के चक्कर में वो लोगों की भीड़ में घुस गया। और जब घुस गया ये नहीं जानता था कि वो भीड़ क्यों लगी है, भीड़ क्यों लगी है, किस लिए लगी है, लेकिन रास्ता पूछने के लिए वो गया। और जब गया तो लोगों ने जब देखा बादशाह को, तो लोगों ने बादशाह को जब देखा तो खुश हो गए। अब उनकी खुशी का कारण प्रेमी भाई था ये कि वो जो भीड़ लगी थी, उस भीड़ के लगने का मकसद ये था कि वो जो राज्य था, उस राज्य के राजा के यहाँ एक नियम चलता था कि उस राज्य के राजा के यहाँ नियम ये था कि एक साल में एक बार देवी का मंदिर वही बना था, उस देवी के मंदिर के ऊपर देवी के आगे एक व्यक्ति की बलि चढ़ाई जाती थी। और जिस उस दिन बलि चढ़ाई जाने के लिए कोई बलि की वेदी पर चढ़ाया जाने वाला मनुष्य शरीर नहीं था, यानी कोई व्यक्ति नहीं था। और समय आ गया था और व्यक्ति नहीं होने के भाव में सब चिंतित थे। तब तक ये बादशाह उधर पहुंच गया। और जब पहुंच गया तो बादशाह को जब देखा तो वो खुश हो गए, कहने लगे, वो जो संचालक था उस वेदी का, उससे कहने लगे, अरे भाई देखो ये देवी की दया हो गई, और ये देखो जिस मनुष्य की तलाश हमें थी वो मनुष्य स्वयं हमारे पास चलकर आ गया। फौरन प्रेमी भाई को आवाज आई कि पकड़ो, पकड़ लिया गया, घोड़े को अलग कर दिया गया। बादशाह को ले जाकर प्रेमी भाई बनो नहलाया धुलाया और तैयार करके बलि की वेदी पर खड़ा कर दिया। और जब खड़ा कर दिया तो बलि चढ़ाने से पहले प्रेमी भाई बनो उस संचालक ने कहा, अरे जरा देखो, अरे जरा देखो, इसकी बलि चढ़ाई जानी है, इसको देखो, इस अंग विहीन तो नहीं है। प्रेमी भाई को अंग विहीन व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ाई जाती है, जिसका शरीर पूरा नहीं होता उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाती है। तो संचालक ने कहा, देखो जरा इसकी कोई अंग कटा पिटा तो नहीं है। तो लोगों ने देखा ऊपर से नीचे तक जब पूरा देख लिया तो आखिर में देखा कि अंगूठा पैर का कटा है, नहीं है। तो कहने लगे, अरे भाई ये बलि चढ़ाने के लायक नहीं है, इसके पैर का अंगूठा कटा है, अंगहीन है। तो कहा ना, हटाओ इसको, हटाओ हटाओ इसको, इसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। हे प्रेमी बाबू, और बादशाह को पकड़ा और बाहर झिटकोर कर फेंक दिया, कहा जा, अरे तूने मेरे काम को अधूरा कर दिया। मैंने समझा कि मेरा काम पूरा हो गया, लेकिन तू अंगहीन होकर के मेरे काम में फिर विलंब, फिर बाधा डाल दिया। अब ये कहकर बादशाह को फेंक दिया। और बादशाह को जब झिटकोर कर फेंक दिया तो बादशाह भगा और गया घोड़े के पास, घोड़ा खोला और जिस रास्ते से दौड़ कर आया था उसी रास्ते पर प्रेमी भाई बनो ऐसा भगा, एक प्रेमी भाई बनो मुड़ कर नहीं देखा। जब मुड़ कर नहीं देखा, भागते 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 प्रेमी भाई बनो और जैसे तैसे अपने बादशाहत को वापस आया, दरबार को पहुंचा, बैठा और जब सस्ताया, सस्ताने के बाद प्रेमी भाई बनो कहने लगा, वो हमें लगता है उस दिन जब हमको ठोकर लगी थी तो मंत्री ने इसीलिए कहा था कि हुजूर अच्छा हुआ। वो जानता था कि आगे बादशाह के साथ ऐसा होने वाला है। अगर वो मैं मंत्री के कहने से सत्संग के लिए न जाता तो मुझको ठोकर नहीं लगती और मेरा अंगूठा नहीं कटता, और जब नहीं कटता तो आज मेरी बलि चढ़ा दी जाती। आज मैं बाल बच गया, किसकी वजह से? मंत्री की वजह से। अब जब ये सोचा, उसने विचार आया तो उसने आवाज दी सिपाही को, कहा, सिपाही दौड़ कर जाओ, उस मंत्री को बुला कर लाओ। अब सिपाही दौड़ कर गया, राजा का हुक्म प्रेमी भाई, सिपाही पकड़ा और दौड़ा मंत्री के पास पहुंच गया। कहने लगा, मंत्री चलो बादशाह याद कर रहे हैं, तुमको तुरंत बुलाया है। मंत्री कहने लगा, हमको क्यों बुलाया है? अरे हमको तो उसने राज्य से निकाल दिया, सेवा से निकाल दिया, अब हमको क्यों बुलाया? कहा मैं ये नहीं जानता हूँ, उसका हुक्म है, तुमको चलना होगा। कहा चलो। मंत्री आकर डट गया
बादशाह के सामने दरबार में, और जब डर गया तो कहने लगा हुजूर क्यों याद किया है बताइए। तो बादशाह कहने लगा मंत्री आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि उस दिन जब तुम्हारे कहने से हम सत्संग को जा रहे थे तो हमको ठोकर लगी थी, और ठोकर लगने के बाद हमारा अंगूठा कटकर गिर गया, और जब अंगूठा कटकर गिर गया तुमने देखा तो तुमने कहा था अच्छा हुआ। तो आज मैं ये समझ गया कि तुमने क्यों कहा था अच्छा हुआ। ये अच्छा हुआ हमारे लिए वो हम समझ गए। लेकिन ये बताओ कि तुमको जब हम राज्य से निकाल दिए, नौकरी से निकाल दिए, तो तुमने कहा कि बहुत अच्छा हुआ। तो अच्छा हुआ का मतलब तो हमारी समझ में आ गया, लेकिन बहुत अच्छा हुआ इसका मतलब क्या है ये हमको जरा समझाओ। तो कहने लगा बादशाह अच्छा हुआ उसका मतलब क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो कहने लगा कि ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तो जब सारी घटना बादशाह ने मंत्री को बताई तो मंत्री कहने लगा ओ ये तो अच्छा ही हुआ, लेकिन बहुत अच्छा क्या हुआ, ऐसा तुम्हारे साथ में क्या हुआ जो तुमने कहा था बहुत अच्छा जो हम तुमको नौकरी से निकाले। तो कहने लगा हुजूर ये है बहुत अच्छा ये हुआ कि अगर तुम हमको नौकरी से न निकालते तो जाहिर सी बात है जहाँ बादशाह वहाँ मंत्री, मैं तुम्हारे साथ होता, और जब मैं तुम्हारे साथ होता तो तुमको जब पकड़ा गया तो क्या मुझको छोड़ दिया जाता, हमको भी पकड़ लिया जाता, और तुम्हारे पैर का अंगूठा कटा था तुमको छोड़ दिया जाता, लेकिन हमारे पैर का अंगूठा नहीं कटा था, हमारी बलि चढ़ा दी जाती। प्रेमी भाई बहनों कहने लगा इसलिए मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे लिए अच्छा हुआ और मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। आज जब बादशाह को ये बात मिली सुनने को तो बादशाह बाग बाग हो गया और मंत्री को हृदय से लगा लिया। कहा ओ ये हुआ कैसे। हे प्रेमी भाई बहनों हुआ ऐसे कि मंत्री के कहने से वो सत्संग जा रहा था, उसको सत्संग जाने का लाभ मिल गया, और सत्संग अगर पहुंच जाता सत्संग को सुन लेता हे प्रेमी भाई बहनों तो पता नहीं क्या उसको हो जाता। सत्संग में प्रेमी भाई बहनों आने से आज प्रेमी भाई बहनों आपको जो लाभ मिलेगा इससे आपका लोक भी बन सकता है और परलोक भी बन सकता है, क्योंकि इस धरती के ऊपर ये सत्संग दुर्लभ है, ये दुर्लभ है प्रेमी भाई बहनों। सत्संगत दुर्लभ संसारा और निमिष दंड भर एक ही बारा, और संत मिलन और हरि कथा जग में दुर्लभ दोय, सुख दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होय। हे प्रेमी भाई बहनों ये सत्संग दुर्लभ है, ये महात्मा दुर्लभ है। इस संसार के अंदर प्रेमी भाई बहनों अगर कोई चीज दुर्लभ है वैसे तो गाया जाता है कि सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पाओ नहीं। जिसके अंदर कर्म करने की क्षमता नहीं है उसको प्रेमी भाई बहनों हो सकता है संसार के ऐसो आराम की सुख शांति की सुविधा की व्यवस्था की लाभ न मिले, लेकिन जो कर्महीन नहीं है, कर्म रहित है, जो कर्म करने में सक्षम है उसको इस संसार के अंदर प्रेमी भाई बहन कोई चीज पाना दुर्लभ नहीं है। लेकिन इस संसार में कुछ चीज दुर्लभ है, वो क्या है ऐसे महात्माओं का मिलना, ऐसे महात्माओं का, और इनके मुखार बिंद से निकले हुए सब ये दुर्लभ है। कहा है जब उस परमात्मा की मौज होती है तब जाके ऐसा अवसर आता है, और जब ऐसा अवसर आ जाए तब तो समझना चाहिए हे परमात्मा कि आज तुमने हमारे ऊपर इतनी रहम कर दी, इतनी दया कर दी कि हमको इस धरती के ऊपर सत्संग मिल रहा है। सत्संग, सत्संग का मतलब ही होता है सत्य का संग, सत्य का संग, सत्य माने सत्य, संग माने साथ। अब जब हमको आपको ये पता चला महात्माओं के सानिध्य में जाने से कि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, तो हमारा आपका एक प्रयास होना चाहिए कि संसार के अंदर सत्य क्या है और असत्य क्या है। हे प्रेमी भाइयों यही हम और आप इस संसार के अंदर नहीं समझ पाए। मनुष्य शरीर तो मिला लेकिन जितनी बार मिला उतनी बार प्रेमी भाई बनो इस संसार के अंदर हम और आप झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन झूठ से देना, इस सब संसार में जो दिखाई दे रहा है सुनाई दे रहा है ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। घर परिवार बीवी बच्चे नातेदार रिश्तेदार खेती दुकानदारी दफ्तर और ये कोठी ये बंगला ये
बाप हमको आपको इस धरती के ऊपर कितने दिन रहना है, और उससे पहले जितने दिन रहना है उससे पहले ही प्रेमी भाई बहन हमको आपको पता करना है कि अपना काम क्या है। महात्मा कहते हैं प्रेमी भाई बहन इस धरती के ऊपर देखो न घर जाएगा, न बर जाएगा, न परिवार जाएगा, न बीवी जाएगी, न बच्चा जाएगा। क्या जाएगा? भजन। भजन भजन प्रेमी भाई बहन, और भजन करोगे तभी तो जाएगा। और भजन होता क्या ये समझोगे तभी तो करोगे। अब भजन का रास्ता और भजन की सीख, भजन का उपाय, भजन की युक्ति बताने के लिए ही आज महात्मा आपके बीच में आए हुए हैं। तो आपको प्रेमी भाई बहनों ये समझना चाहिए कि महात्मा भजन का रास्ता जो हमने आपने वादा किया है, संकल्प किया है, ये मानव शरीर पाने से पहले हम सब लोगों ने उस परमात्मा से ये वादा किया है, ये संकल्प किया है कि हे परमात्मा हम 24 घंटे इस धरती के ऊपर भजन करेंगे। भजन भजन कहा नहीं कहा है कि आप प्रभु कृपा करो माती और सब तक भजन करें दिन रात भजन करने का वादा हम और आपने उस परमात्मा से किया है। लेकिन यहाँ आने के बाद देखो हम और आप उस भजन को भूल गए, उस वादे को भूल गए। इसीलिए आज वो परमात्मा हमारे आपके बीच में आने के बाद और ये भजन का तरीका, भजन का रास्ता बता रहा है। कहा है भजन का समय से जो भी आए हैं वही ओ राज बताए हैं, और भजन की सीख ले लो तुम वही देने को आए हैं, वही देने को आए हैं। इंसानों धर्म अपनाओ इसी का वक्त आया है, इसी का वक्त आया है। अब वो समय आ गया प्रेमी भाई बहन, अब वो समय आ गया है कि आप अपने कर्म और धर्म पर आ जाओ, आप मानवता को फिर से अपनाओ, क्योंकि मानवता आज हमारी आपकी खत्म हो गई। मानव धर्म को भूलकर हम और आप और पशुवत धर्म को अपना लिया, और जब पशुवत धर्म को अपना लिया, मानव धर्म को छोड़ दिया, तो आज वो कुदरत हमसे आपसे नाराज हो गई, और जब कुदरत नाराज हो गई तो देखो हमारे आपके ऊपर प्रेमी भाई बहनों सजा देने के लिए तैयार हो गई। आज कुदरत की उस सजा से बचाने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमारे आपके बीच में देखो आए और आवाज लगा रहे हैं। जैसे कि आज आपके गांव में कार्यक्रम करने का मेन उद्देश्य प्रेमी भाई बहनों क्या है उसको जरा समझ लीजिए। देखिए हमारे गुरु महाराज ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनका आश्रम दिल्ली आगरा बाईपास मथुरा मधुबन में। कभी अगर उधर जाइएगा तो आपसे निवेदन है जो अभी तक मथुरा आश्रम नहीं गए हैं, नहीं देखे हैं, इन महात्माओं के पास नहीं गए, इनसे नहीं मिले हैं, तो अगर आप कभी उधर जाइएगा तो थोड़ा समय निकाल कर आगरा से 50 किलोमीटर आगे और दिल्ली से 50 किलोमीटर पहले ये नेशनल हाईवे पर प्रेमी भाई बहनों इनका एक छोटा सा आश्रम बना हुआ है जिसका नाम है जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा, जय गुरुदेव योग स्थली मथुरा। उस आश्रम पर आप जाइएगा और उस आश्रम में प्रेमी भाई बहनों बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक छोटा सा मंदिर बनवाया है अपने गुरु महाराज की याद में। उस मंदिर में प्रेमी भाई बहनों एक खूबी है। वो खूबी क्या है प्रेमी भाई बहनों? वो मंदिर की खूबी ये है कि अगर हिंदू जाए तो उसके लिए मंदिर है, मुसलमान जाए तो उसके लिए मस्जिद है, ईसाई जाए तो उसके लिए प्रेमी भाई बहनों चर्च है, और सिख जाए तो उसके लिए गुरुद्वारा है। हे प्रेमी भाई बहनों, और उस मंदिर में एक जीता जागता देवता बैठा है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने बताया था, गुरु महाराज का हमारे एक मकसद है, एक लक्ष्य है इस धरती के ऊपर आने का। देखो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने पूरे जीवन भर यानी 10 जुलाई सन 1952 से लेकर और 18 मई सन 2012 यानी 60 साल तक, इतनी लंबी उम्र तक इस देश के कोने कोने में जा करके जीवों को जगाने का सिलसिला जारी रखा। यानी जीवों को वो रास्ता
देखने का, मिलने का, सुनने का, ये रास्ता बताए। वही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने देखो उस मंदिर में बताया कि जीता जागता देवता बैठा है, और उस देवता के सामने जब आप कभी जाइएगा तो उस मंदिर में जरूर जाइएगा। उस मंदिर में जब जाओगे तो वहां देखोगे कि वहां किसी की मूर्ति नहीं है, किसी की प्रतिमा नहीं है। वहां पर कौन है? हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज, वो जीते जागते स्वरूप में स्थापित है। अब उनके सामने जा करके प्रेमी भाई बहनों, अगर आप सिजदा करोगे और अपने गुनाहों की माफी मांगोगे, क्योंकि उस मंदिर में ना तो रुपया चढ़ता है, ना पैसा चढ़ता है, ना फूल चढ़ता है, ना माला चढ़ती है, ना चंदन, ना अगरबत्ती, ना मेवा, ना मिष्ठान, ना लौंग, ना लोबान, मतलब एनीवन कोई भी चीज साजो सामान उस मंदिर में नहीं चढ़ाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ उस मंदिर में अपने गुनाहों की माफी कराई जाती है। यानी हमारे अंदर जो बुराई है, हमारे अंदर जो बुराई है, जैसे प्रेमी भाई बहनों आज दुनिया के जीव, उस परमात्मा ने तो हमको आपको इस धरती के ऊपर भेजने से पहले, यानी मनुष्य शरीर में आने से पहले हमारे आपके खाने पीने के लिए वस्तुओं का भी निर्माण किया। लेकिन मनुष्य शरीर में आने के बाद हम और आप इस धरती के ऊपर प्रेमी भाई बहनों अपने खाने के लिए जो परमात्मा ने बनाया उसको ना खा पी करके और जानवरों के आहार को खाने लगे, यानी जानवरों को मार मार कर खाने लगे, भून भून कर खाने लगे, काट काट कर खाने लगे। और जब ये ऐसा करने लगे तो हमको आपको कर्म लग गया, हमको आपको कर्म लग गया। और उस कर्मों की माफी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है, जब उस मंदिर में जाओगे, मंदिर के देवता के सामने सिजदा करोगे और संकल्प करोगे, तो प्रेमी भाई बहनों बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है उस कर्मों की माफी रूपी मंदिर में आपके एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। दुनिया में वो मनोकामना जो कहीं आपकी न पूरी हुई हो, वो मनोकामना उस मंदिर के देवता के सामने, लेकिन संकल्प करना पड़ेगा। कौन सा संकल्प? अगर आप मांसाहारी हो, शराब पीते हो, अंडा खाते हो, मांस मछली खाते हो, तो प्रेमी भाई बहनों इसके लिए संकल्प करना पड़ेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है उस मंदिर के देवता के सामने संकल्प करोगे तो मंदिर का देवता प्रेमी भाई बहनों आपको एक मौका दे देगा, यानी आपको इस मनुष्य शरीर में रह करके वो मौका मिलेगा कि शाकाहारी रह करके उस प्रभु परमात्मा की पूजा और इबादत का। और अगर समय पूरा है तो उसके बाद प्रेमी भाई बहनों संकल्प कर लिया और समय से आप चले गए, फिर भी ये मनुष्य शरीर आपको दोबारा मिल जाएगा। ऐसा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का मंदिर, वही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का एक संकल्प है कि इस दुनिया के अंदर प्रेमी भाई बहनों जीवों को जा जा करके और ये बताओ, ये समझाओ कि वो अपने कर्म और धर्म पर आ जाएं, क्योंकि आगे समय बड़ा ही खराब है। आगे का समय आप देख रहे हो प्रेमी भाई बहनों, दिन प्रतिदिन नई नई बीमारियां, नई नई परेशानियां, नई नई मुसीबतें हमारे आपके सामने खड़ी हैं, आती हैं, लेकिन उन मुसीबतों से, बीमारियों से निपटने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि आगे का समय विनाशकारी और बचे वही जो शाकाहारी, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों इस धरती के ऊपर उस परमात्मा ने देखो 4 जेलें बनाई, 4 जेलें, जैसे कि ऊपर के लोक में 4 जेलें, वैसे ही धरती के ऊपर 4 जेलें। ऊपर के लोकों में जो बनाएगा विधान, उसी के अनुरूप यहाँ नकल करके विधान बनाया गया। तो उसकी जेलें और इसकी जेलें, जैसे प्रेमी भाई बहनों हम कर्म किए, कोई अपराध किए, जैसा अपराध वैसे हमको सजा मिलती है इस धरती के ऊपर। जैसे हमने किसी को मारा या किसी को काटा तो हमको सबसे पहले पकड़ के ले गई पुलिस, वो कहाँ रख देगी? थाने में, थाने में बंद करेगी। अगर थाने तक ही तुम्हारा अपराध सीमित है तो वहीं ले देकर और इधर उधर करके तुमको छोड़ दिया जाएगा। और अगर अपराध बड़ा है तो आपको तुरंत प्रेमी भाई बहनों कहाँ भेज दिया जाएगा? जिला जेल, जिला जेल। और जिला जेल में भी अगर आपका कर्म जो है, आपका अपराध नहीं मिटने वाला है तो आपको ऊपर भेज दिया जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? सेंट्रल जेल। सेंट्रल जेल में भी अगर आपका जो कर्म है, आपका
नहीं समझ पाए कि हम इस शरीर से जो कर्म करते चले गए हैं इसकी हमको सजा मिलेगी और सजा मिलेगी। प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य शरीर तुमको मिला था अपना काम करने के लिए, लेकिन अपना काम न करके पराये कामों में उलझ गए और पराये कामों के उलझते उलझते और देखो इस शरीर से आपने अपराध करना शुरू कर दिया। अब अपराध करना, अपराध क्या? अब वो कहोगे कि हम अपराध कौन कर रहे हैं, हम ऐसा कौन कर्म कर रहे हैं जिसकी हमको सजा मिलेगी? तो अपराध प्रेमी भाई बहनों ये हमसे आपसे हो रहा है कि हम मनुष्य हो करके और मनुष्य का आहार न करके, मनुष्य का भोजन न करके और हम आप देखो पक्षियों को मारकर उनका मरा हुआ मुर्दा मांस अपने इस मनुष्य मंदिर में खाने पीने लगे। और जब इस मनुष्य मंदिर में हमने आपने पशुओं को मारकर, पक्षियों को मारकर उनका मरा मुर्दा मांस खाने लगे, इससे वो खुदा नाराज हो गया, वो परमात्मा हमसे आपसे नाराज हो गया और वो आज हमको आपको सजा देने के लिए तैयार हो गया। अब उस परमात्मा की सजा से बचाने के लिए देखो वक्त के मुर्शिद इस धरती के ऊपर आवाज लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी रहना है। शाकाहारी का मतलब प्रेमी भाई बहनों क्या होता है? जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि ये मनुष्य शरीर जो है, इस मनुष्य शरीर को उस परमात्मा ने शाकाहारी बनाया। शाकाहारी का मतलब इस धरती के ऊपर जैसे हमारे आपके खाने के लिए परमात्मा ने मोटे महीने अनाज बनाए, दालें बनाई, मेवा बनाया, मिष्ठान बनाया, घी बनाया, साग बनाया, सब्जी बनाया और फल बनाया, फूल